हमारे बीच में परमेश्वर के वचन बांटने के लिए हमारे बीच में भाई कुमार है। तो ये हमारे बहुत ही प्रिय भाई है जो हम बचपन से साथ में बड़े हैं। बहुत ही मस्ती भी किए हैं, बहुत परमेश्वर के सेवकाई भी किए हैं। तो हमारे बीच में हमारे भाई आएंगे, तो सभी जन ताली के साथ परमेश्वर को महिमा देते हुए भाई को। आज जो भी सुनेंगे परमेश्वर हमारे लिए एक क्या करेंगे, यूजफुल वचन क्या करेंगे देंगे। थैंक यू ब्रदर। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये बड़ा चढ़ाव मुझे लक्ष्मी पास्टर भी करते हैं। इधर जाके तो बहुत सारे बड़े मेरे बारे में बोलते हैं, तो स्टैंड ऊपर कर देता हूँ, मुझे आपको भी करना है। ठीक है, आप सब खुश हो? आमीन। खुश हो? आमीन। सब अच्छे हो? यस। कितने खुश हो आप सब लोग? ठीक है। आपने गए साल का, नया साल का और जुना साल का सब मैसेज सुना रहेगा। पास्टर जमीन तो आपको बहुत अच्छा मैसेज देते हैं, राइट? उनका मैसेज सुनना बहुत अच्छा लगता है। लाइक एकदम ये टाइम पे, इन दिनों में कोई ऐसा मैसेज देता नहीं है, राइट? बहुत मस्का मार के देते हैं लोग ना। प्रभु का वचन है ना, एकदम मस्का, तुमको आशीष करेगा, तुमको वो एकदम स्ट्रिक्ट। तो अच्छी बात है, प्रभु अच्छा काम करता है, हमको ऐसे ताड़ना चाहिए। हम हमेशा मक्खन मारे हुए चीज़ को खाते बैठेंगे ना, तगड़ा होकर सो जाएंगे। हमें हमेशा कोशिश करना है, मक्खन नहीं खाना है, मेहनत करना है, अपना पसीना बहाना है। ऐसे परमेश्वर में भी हमें ना एकदम सुबह पास्टर बोले तुमको आशीष करेगा, मेहनत करने वाला कलीसिया में जाना है। समझ में आ रहा है? जो आपको ऐसा बोलेगा तुम करो काम, बोलो उस कलीसिया में जाके आप आशीष पाना। प्रेज लॉर्ड। आप जाइए, किधर जाना जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको पहली बात परमेश्वर को सच्चे से ढूंढना है। परमेश्वर का काम ये नहीं कि आशीष लेके आराम से बैठने का काम नहीं है, ठीक है? परमेश्वर काम है तो परमेश्वर को कुछ तो करना है। आज उसी के बारे में हम लेकर कुछ वचन को पढ़ेंगे। 3 सवाल आपसे पूछूंगा। ये 3 सवाल कल आपको पूछे रहेंगे, शायद से पूछेंगे, पता नहीं, तो 3 सवाल आपके लिए है। पहला सवाल ये है, आप, ये नया साल है, राइट? सबके लिए नया साल है, किसी के लिए जुना साल है? आज भी नया है, ये 31 तारीख को भी नया साल ही रहेगा आपके लिए, ठीक है? ये साल में आप परमेश्वर से क्या लेना चाहते हैं? पहला सवाल क्या है? परमेश्वर से आप क्या लेना चाहते हो? दूसरा सवाल, इस साल में परमेश्वर को आप क्या देना चाहते हो? दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल, ये कमिटमेंट्स बोलते हैं, राइट? हर साल हर चर्च में होता है, ये साल हम लोग ये निर्णय लिया है, ये मैं करूंगा, वो करूंगा। लिया आप सब लोगों ने? नहीं लिया? किसी ने बाइबल पढ़ूंगा करके पूरा बाइबल पढ़ के निकालूंगा, ऐसे बड़े बड़े चर्च में। और हमारे चर्च में हमने जब पढ़ा, परवरिश हुआ था उस चर्च में, ऐसे हमको ये साल में कौन कौन निर्णय लिया, आके बताओ, सामने आके बताओ बोलते हैं। तो कोई के बच्चे लोग आते हैं, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं रोज संडे स्कूल का वचन बोलूंगा, मैं रोज संडे सर्विस में 8 बजे बराबर आके बैठूंगा। तो आप लोगों ने कोई ऐसा डिसीजन लिया? नहीं लिया? तो ये साल फिर क्या करने वाले हो आप लोग? क्या करेंगे? ऐसे आके ऐसे जाएंगे? आप बच्चों को एग्जाम लिखने भेजते हो कि नहीं? बच्चे हैं आपके घर पे, सबके पढ़ाई करते हैं? वो एग्जाम देने जाते कि नहीं? वो एग्जाम देने के पास होने का आपको उम्मीद है कि नहीं? तो परमेश्वर भी कुछ तो चाहता रहेगा। आप कुछ भी नहीं करके तैयारी के बिना आए आप लोग। हाँ, तैयारी चाहिए, बिना तैयारी करके बैठे हो। ठीक है, अभी ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन छोड़ दो। ये 2 सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। आप परमेश्वर के लिए इस साल में क्या करोगे? नहीं, आप परमेश्वर से क्या लोगे? पहला सवाल क्या था? परमेश्वर से आप क्या लोगे। और दूसरा सवाल है, परमेश्वर क्या आप लोगे, यानी क्या लोगे? अभी बताओ, कौन कौन क्या क्या लेगा? आप क्या लेना चाहते परमेश्वर से इस साल में? कुछ भी हो सकता है। मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छा काम चाहिए, मुझे अच्छा शादी होना चाहिए, या अच्छा पैसे वाला होना चाहिए, कुछ भी रहेगा। शर्म नहीं की बात नहीं। क्या चाहिए? आप क्या मांगे? अच्छा ताकत चाहिए। और क्या मांगे? चलो, ये साल का सबसे बड़ा तोहफा आपको क्या चाहिए वो बताओ मुझे, जल्दी बताओ, मेरे को टाइम नहीं, मेरे को 6 बजे और एक जगह पे जाना है। हाँ, ब्रेसलेट्स, ब्लेसिंग्स चाहिए, आशीष चाहिए। सबसे बड़ा तोहफा पूछा मैंने। ब्लेसिंग्स में, तोहफा में, सब में बहुत ज्यादा। तोहफा, क्या तोहफा मांगा आपने? क्या तोहफा मांगा? कुछ मांगा है आपने परमेश्वर से इस साल? प्रभु मुझे ये तोहफा चाहिए। कुछ भी नहीं मांगा। कैसा उन्नति होगा आपका? ठीक है,
आप परमेश्वर से क्या लोगे, आप परमेश्वर को क्या दोगे। एक सुसमाचार के अध्याय से हम जाके फिर बाद में हम क्या लेंगे क्या देंगे करके बात करते हैं। लूक का सुसमाचार अध्याय 13 हम वचन 6 से लेके 9 तक एक फटाफट पढ़ेंगे इसको। किसी के पास हिंदी बाइबल नहीं है तो मेरे पास हिंदी बाइबल और एक पढ़ा है, बाइबल में आप ले सकते हो। 13 वर्ड 6 to 9 सबको ये कहानी पता है, अच्छा कहानी। यीशु मसीह एक दृष्टांत बताते हैं। हाँ पढ़ सकते हो। He spake also, वो हिंदी में हिंदी में पढ़ेंगे। लूक का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 6 से लेके 9 तक। जल्दी खोलेंगे। छह से लेके 9 तक फटाफट। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वहाँ उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। हाँ 9 तक पढ़ो ना। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। ओके, यहाँ यीशु मसीह एक दृष्टांत बताते हैं। क्या दृष्टांत बताते हैं? एक इंसान, एक मालिक था, उसके पास एक बहुत बड़ा बगीचा था। उस बगीचे में अंगूर का बगीचा था। कौन सा बगीचा था वो? अंगूर का बगीचा, ठीक है। तो मालिक ने अंगूर के बगीचे में एक अंजीर का झाड़ लगाया। एक अंजीर का झाड़ क्यों लगाया पता है? उसको अंजीर खाने का, उसका चॉइस था, उसको पसंद था। आपके सामने अंजीर, सुना आपने अंजीर? आपने सुना भी नहीं, देखा? तो आपके सामने अंजीर एक फल लाके मैं रखूंगा और अंगूर लाके रखूंगा, तो आप पहला क्या उठाओगे? क्या उठाओगे आप? अंगूर उठाएंगे। इसके बारे में तो पता ही नहीं है ना, तो आप पहला अंगूर उठाएगा। अंजीर एक फल होता है, दुकान में मिलता है, मार्केट में जब मिलेगा। पर दोनों को अगर खाओगे तो आप फिर भी क्या करोगे? पहला आप अंगूर को ही उठाओगे, क्योंकि अंगूर एक बहुत स्वादिष्ट है। अंजीर से भी स्वादिष्ट अंगूर है, अच्छा लगेगा। बाइबल में वो है ना, इंसान को मन मगन करता है अंगूर का जूस, ठीक है, वो बात अलग। तो इंसान के, वो मालिक के पास एक बहुत बड़ा बगीचा था। उसने पूरे अंजीर के पेड़ रखे थे, सॉरी अंगूर के पेड़ रखे थे, मतलब वृक्ष थे उसके बगीचे में। उस बगीचे के बीच में वो चाहता था कि मैं एक अंजीर का फल खाऊं। वो क्या चाहता था? मैं एक अंजीर का फल खाऊं करके एक झाड़ को लगाया। एक झाड़ को अंजीर का झाड़ को बढ़ने के लिए कितना दिन लगता है पता है? तो सालों लग जाते हैं। वो झाड़ है, वो छोटा पौधा नहीं है। अंगूर एक पौधा होता है, 6 महीने में उगता है, फल जाता है, अगले साल वापस आप लगा, अगले साल वापस आएगा, 6 महीने में हो जाता है उसका। पर अंजीर का झाड़ को लगाने के लिए कितना समय जाता है? 1 साल जाता है। लगाने के बाद कम से कम 4 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो सोचो, उसने लगा तो दिया, 4 साल उसको समय दिया। अभी 4 साल के बाद उसको मालूम है अब ये फल देने वाला समय आया। तो जब वो समय आया तो वो जाके देख रहा है। वो कहता है, वो मालिक जाके देखता है, 1 साल जाता है, फल नहीं मिलता। दूसरा साल जाता है, फल नहीं मिलता। फूल आ रहा है, फल नहीं आ रहा। मेरे घर पे एक पौधा हमने, आंटी ने दिया था, लगाया हमने, मस्त सुंदर है। तो अच्छा ब्लू कलर का फूल आया उसमें। पहले एक मम्मी जब गांव में थी, मैं जाके दूर तो उसमें फूल आया। फूल आने मेरे को लगा अब इसमें से वो क्या आएगा, बीन्स आएगा। देखा तो बीन्स नहीं आया उसमें। तो मैं बोला ठीक है चलो आएगा, मतलब ऐसा कुछ ये इसमें नहीं है, बट सच में मैं देखा होता जाके, तो फूल ही आया, अच्छा कलरफुल था, पर फल नहीं आया। बोला ठीक है आएगा। कल क्या परसों में जाके देखा तो उसमें एक बीन्स आया, है ना। तो मुझे अच्छा लगा, अरे वाह मेरे साइड में फल आ रहा है, खुशी हुआ मुझे। तो मालिक ने भी ऐसे जाके देख रहा है, तो उधर पत्ते आ रहे हैं, हरे हरे पत्ते आ रहे हैं, फूल आ रहा है। तो फूल के बाद ही फल आता है, पता है ना, झाड़ में। पर फल आ ही नहीं रहा है उस झाड़ में, अंजीर के झाड़ में फल ही नहीं आ रहा। वो कितना प्यार से लगा मालूम है, इतना सारा जूस है, सब दुनिया है ना अंगूर को चाहता है, पर ये व्यक्ति ने, जो कोई चाहता नहीं करके नहीं, जो सेकेंडरी ऑप्शन बोलते ना, ये नहीं मिलेगा तो ये खाएगा, है ना, अंजीर को खाएगा। ऐसा टाइम पे एक अंजीर को उसने बहुत मुख्यत्व देकर उस जगह पे रखा, मैं इसको खाऊंगा करके, पर वो फल ही नहीं दे रहा है। 3 साल से वो बेचारा दौड़ के आ रहा है, फल नहीं दे रहा है। उसको बहुत निराश हो गया, वो निराश होकर इसको गुस्सा आया। अभी क्या करना है इसको? क्या बोला उसने? इसको क्या करना है? काट डालना है। सही किया कि नहीं किया उसने? डिसीजन उसका राइट है कि रॉन्ग है? सही है कि गलत है? काटना है कि नहीं चाहिए? काटना ही चाहिए, राइट।
क्योंकि क्या कर रहा है वो, अगर नहीं काटेगा तो क्या करेगा, जमीन क्या करेगा, वो खाते बैठेगा। मेरा एक उदाहरण है, चलो ये तो अब फल नहीं दे रहा है, काटने का सच काटना तो बनता ही है। मैंने एक जन को देखा है ना, एक पपाया का झाड़ खड़ा था, सबको मालूम था कि बड़े हम चर्च, हमारे चर्च में है, पपाया का झाड़ अच्छा फल दे रहा है, पर एक व्यक्ति ने आके उस झाड़ को ऐसा हिला के ऐसा गिरा दिया। क्या बोल के गिरा मालूम है? ये जगह खा रहा है। क्या बोला? इस दुनिया में देखो फल देने झाड़ को भी लोग छोड़ रहे नहीं है। हम परमेश्वर के खेत में हैं और मालिक ने उसको लगाया, प्यार से लगाया, फल चाहता है, फल चाहिए, फल नहीं दे रहे हो आप, इतना खत डाला। सोचो एक ही पौधा है, पूरा बगीचे में एक ही झाड़ है इसका, तो एक झाड़ को कितना प्यार से पाला रहेगा उसने, है कि नहीं? पाला है कि नहीं? पर उसने फल दिया क्या? नहीं, 3 साल हो गया नहीं दिया, काट डालो बोला। तो उसमें का एक माली, वो गार्डन का जो रखवाला था, वो आके बोल रहा है, स्वामी क्या करो, इसे 1 वर्ष और बढ़ा के दो। 1 वर्ष नहीं दिया तो इसे क्या करना है? काट डाला। ये वचन आप में से बहुत सारे लोग सुने रहेंगे, जो क्रिस्तीय लोग हैं, जो नए लोग हैं उनको तो पता नहीं रहेगा, जो जुने लोग हैं ये वचन बहुत बार सुना रहेगा। ये 1 साल का मौका कितने बार आपको मिला है? कितने बार मिला है? मेरे लाइफ टाइम में मैं बोल सकता हूँ, जब से मैं होश में हूँ, मतलब बचपन को छोड़ के अगर 5 साल के बाद, मैंने कम से कम तो इसको 20 बार तो सुना ही रहेगा, 20 से 25 बार इस वचन को सुना। मतलब 25 बार यीशु मसीह ने मुझे मौका दिया। ये 25 साल दिया मुझे, बोलो कितना साल दिया? 25 साल मौका दिया, 1-1 साल बढ़ाते जा रहा है। आप लोग के लाइफ में कितने बार यीशु मसीह ने मौका दिया है कि नहीं? चलो आज किसने पहली बार सुना रहेगा ये मौका, आज प्रभु एक बार और 1 साल आपको जोड़ के दिया है। किसी लोग को तो गए साल भी दे रहेगा, पर आज भी परिवर्तन नहीं रहेगा। क्या करना चाहिए परमेश्वर आपके साथ? बोलिए क्या करना चाहिए? काट डालना चाहिए? काट तो डालना ही चाहिए, पर हमारा परमेश्वर सच में एक अच्छा परमेश्वर है। आज उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है? हमने देख लिया हमें क्या करना है, आज उस परमेश्वर के बारे में हम देखेंगे। परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, आपके लिए क्या क्या करता है। आपने सबने कुछ तो मांगा रहेगा ना परमेश्वर से। किसने घर मांगा रहेगा, किसने गाड़ी मांगा रहेगा, प्रभु खुशी दे, प्रभु आशा दे, प्रभु वो दे, ये दे, हमने सबने मांगा, राइट? मांगा है कि नहीं आपने? यस। पर आपने एक चीज मांगने भूल गया। तो इतना प्रेम करने वाले से एक चीज मांगने आप लोग भूल गए, तो क्या है पता है? चलो आइए हम उसके और बढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण का पुस्तक जुना करार में उत्पत्ति, निर्गम, लेविया और उसके बाद व्यवस्था विवरण का पुस्तक आता है। पहला अध्याय 31वां वचन को हम ध्यान देंगे। पहला अध्याय 31वां वचन। निकालें? चलो मैं निकाल दिया। लेकिन तुमने हाँ। जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर कैसा है मालूम है? क्या कहता है वचन? जैसा एक पुरुष अपने बच्चे को उठा के चलता है, वैसा क्या किया हमारा परमेश्वर ने हमको उठा के चला। ये किसको बोला ना? इज़राइल देश के लोगों को मूसा सिखा रहा है। कभी सिखा रहा है? जब कनान देश में प्रवेश होने से थोड़ी देर पहले वो उनको सिखा रहा है, देखो भाई परमेश्वर तुमको ऐसा ही नहीं खींच के नहीं लेके आया, वो एक पिताजी के जैसे आपको क्या किया? लेकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। पिताजी के जैसा। आपने देखा एक बच्चा, एक माँ को या अपने पिता को, बच्चे को कैसे संभालते पता है? उनको कितना खुशी होता है पता है? मेरा बच्चा है। वो बच्चे को कैसा लगता रहेगा उसके मम्मी और पापा के हाथ में? कैसा लगता रहेगा? कभी आपने ऐसा अपना परमेश्वर को सोचा है? सोचा है? एक पिताजी के जैसा उसको सोचा है? उसको आप कैसा सोचते मालूम है? प्रभु ये दे, प्रभु वो दे। वो पिताजी को कितना दुख होता रहेगा। इस साल में हमने भी बहुत कुछ ऐसे मांगा रहेगा ना, प्रभु ये साल मेरा कर्जा चलना चाहिए, प्रभु ये साल मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, ये होना चाहिए, प्रभु ये साल मेरा शादी होना चाहिए, प्रभु ये साल मुझे घर चाहिए, प्रभु ये साल मुझे गाड़ी चाहिए, प्रभु ये साल अच्छा नौकरी चाहिए। मांगो, मांगने से मैं नकारता नहीं हूँ आपको, पर आपने क्या मांगा है और क्या मांगना चाहिए था? ये मांगा ठीक है, पर क्या एकदम ज़रूरत था पता है? एक पिताजी का ज़रूरत आपके लाइफ में। वो पिताजी को आपने मांगा क्या? प्रभु आप मुझे उठा के चलो प्रभु। ये मांगा है कभी आपने? ये वचन बताता है कि वो उठा के चलता है।
उठा के चला है, अभी तक चला है करके वचन कहता है। उनको अभी तक, आपको भी अभी तक चलाया है। आप खुद से नहीं आए हो। आप बोलेंगे मैंने कमाया है, कोई बोलते मैं कमाया नहीं, परमेश्वर हमको उठा के चला है। तो ठीक है, क्या उठा के चला, तो अभी क्या करना है मुझे? उठा के चल रहा है, अभी क्या करना है मुझे? और एक वचन को पढ़ेंगे, वो हमको कैसा कैसा चलाता है देखो। उसी होशिया भविष्यवक्ता होशिया का पुस्तक, होशाय जुना करार में होशाय अध्याय 11, होशाय अध्याय 11 वचन 3 से लेके 3 और 4। होशे 1051, होशे करके देगा, दानियल के बाद वचन 11 अध्याय 11 का 3 और 4। I taught Ephraim also to go, taking them by their arms, but they knew not that I healed them. I drew them with cords of a man with a band of love, and I was to them as they that take off the yoke of their jaws. I laid meat unto them. ठीक है, हिंदी में पढ़ता हूँ। मैं ही इब्राहिम को पाँव पाँव चलाता था और उनको गोद में लिए हुए फिरता था, परंतु वे न जानते थे कि मैंने उनको क्या नहीं किया, मैंने उनका चंगा करने वाला हूँ। वचन क्या कहता है? मैंने उनको पाँव पाँव चलाया है। इंग्लिश में वो क्या लिखा है ना कि आई टॉट हिम टू वॉक, मैंने उनको चलना सिखाया है। इंग्लिश में क्या लिखा है जबिन? वो फर्स्ट में ही लिखा हमने इब्राहिम के बारे में। I taught Ephraim also to go, taking them by their arms. Yes, बस हो गया। टेकिंग देम बाय देयर आर्म्स, वो हमें चलना सिखाया है। क्या करना सिखाया? एक पिताजी को या मम्मी को बच्चे को जब चलते हुए देखा आपने, चलाते हुए देखा, वो जब पहला कदम ऐसा रखता है ना, बच्चा ऐसा उठा के रखता है, ऐसा उठा के रखता है, वो पापा में कितना खुशी होता है पता है? वो कितना खुश था आपको लगकर चलाया मालूम है। पर आपने क्या मांगा? प्रभु आप मेरे साथ रहो, प्रभु आप मेरा पिताजी बन के रो करके कभी मांगा उससे? वो हाथ पकड़ के चला रहा है आपको। गए साल चलाया, 1 साल पहले चलाया, 2 साल पहले चलाया, 3 साल पहले चलाया, 30 साल पहले चलाया, 40 साल पहले चलाया, 50 साल पहले चलाया, 60 साल पहले चलाया किसी को। तो क्या हमने मांगा उससे? वो पिताजी को कितना दुख होता रहेगा। वो हर साल आता है, देखता है तो आज भी आपके इसमें पत्ते आ रहे हैं, आप बोल रहे प्रभु हरा भरा पत्ता दे दो, लोग मुझे देख के खुश हो रहे हैं। आप भी वही मांग रहे हैं, प्रभु सोना दे दो, चांदी दे दो, घर दे दो, हरा भरा पत्ता मांग रहे हैं। परमेश्वर कौन मांगेगा? परमेश्वर के साथ वो चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है। आप मांगा ही नहीं, वो आपको हाथ दे के चलाता है, कंधे में उठा के चलता है ना, आपके जख्मों को भरता है वो। आपने क्या मांगा परमेश्वर से ना? और भी लिखा है उस वचन में, 4था वचन पढ़ेंगे 11:4। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था। बस, मैं उनको मनुष्य जानकर कौन से डोरी से खींचता था? प्रेम की डोरी से खींचता था। देखो, वो प्रेम की डोरी से हमको खींचता है, ऐसा क्रोध करके नहीं खींचा। ये इजराइल लोगों ने 40 साल हमारे जैसे सुनते नहीं थे। प्रभु थोड़ा चला के आगे लेके आता था, वापस बोलते थे हमको रोटी नहीं दिया, हम वापस उधर ही जाएंगे। जहाँ से छुड़ा के लगे वापस वहीं जाने की कोशिश करना। हम भी वही अनेक बार करते हैं। हमारी लाइफ को थोड़ा भी सोच के नहीं देखते हैं। परमेश्वर हमारा पिता है, उसको दुख होगा, है ना। आप अपने बचपन में ऐसा कितना आपने, मेरी मम्मी को तकलीफ होगा मैं ऐसा गलत काम करूँगा, तो ऐसा फील किया है, तो वैसा अपना परमेश्वर कितना तकलीफ होता रहेगा। आपने क्या मांगा है उससे? देखो, पिताजी आप मेरे साथ रहिए, ऐसे कभी बोला है उसका साथ रहता था ना, हम सब कुछ पार कर सकते। क्योंकि वचन कहता है वो हमारे जख्मों को भर सकता है, वो हमको ले चल सकता है, वो हमको चलना सिखा सकता है। आज भी हमको चलने नहीं आता, पता है? हम बोलते 2 पैर से चलना है, इंसान चलता है, ऐसा नहीं है। इंसान आज भी चल नहीं पाता है। कैसे नहीं चलता पाता? अपना जीवन को सही से नहीं चला पाता, वो गलत काम में रहता है, गलत मार्ग में रहता है। कौन चलने सिखाएगा? परमेश्वर ही चलना सिखाएगा ना। तो कौन चाहिए आपको आज के दिन? हाँ, ये आपका पिताजी चाहिए कि नहीं आपको? तो परमेश्वर चाहिए कि नहीं आपके साथ? ये साल आपको परमेश्वर चाहिए कि नहीं? ये साल मांगो, प्रभु मेरे पिताजी बनकर आप मेरे साथ चलिए प्रभु। मेरे पास बहुत तकलीफें हैं, बहुत समस्याएं हैं,
ये सब तो रहेंगे ही, इंसान है तो तकलीफ रहेगा ही, पर आप मेरे साथ रहना है प्रभु, मेरे साथ ये साल भी चलना है प्रभु, आप मेरे साथ बने रहना है ताकि मैं अच्छे से चल सकूं। आप मुझे हाथ पकड़ के चलाओगे, आप मुझे कंधे में उठा के चलाओगे, आप सेफ फील करोगे, कोई चिंता आपको नहीं रहेगा। पर आप उस परमेश्वर को मांगते नहीं हो, आप सब चीज़ उससे मांगते हो पर उस परमेश्वर को मांगते नहीं हो। क्या मांगना है हमको नहीं पता, हम क्या क्या मांगते हैं दुनिया में। उस परमेश्वर को मांगो, बोलो प्रभु मेरे लाइफ में आओ, मेरे लाइफ में आओ। हमने एक सवाल पूछा था ना, उस कहानी में एक सवाल पूछा था, झाड़ को क्या करना चाहिए? काट डालना चाहिए क्योंकि फल नहीं दे रहा है। काट डालना चाहिए कि नहीं? पर परमेश्वर ने काटा हमको, तो क्यों नहीं काटता है मालूम है? दया करके नहीं, उसने एक वाचा किया हमसे, प्रॉमिस किया है। एक वो प्रॉमिस पे एक बार पढ़ेंगे, ठीक है? आइजाया का पुस्तक, जुना करार में ही आइजाया, एरेमिया से पहले 46वां अध्याय, वचन 3 और 4। आइजाया अध्याय 46 वचन 3 और 4। Hearken unto me, O house of Jacob, and all the remnant of the house of Israel, which are born by me from the belly, which are carried from the womb. And even to your old age I am he, and even to hoary hairs will I carry you. I have made, I will bear, even I will carry and will deliver you. Praise Lord। मैं वचन को हिंदी में पढ़ता, ध्यान से सुनिए। हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के सब बचे हुए लोग, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाया रहा और जन्म से ही लिए फिरते आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारा बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाया रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिया फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाया रखूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्यों नहीं काट रहा है पता है? क्योंकि उसने बोलने से पहले ये वचन बोल दिया, इसलिए अभी तक हमको काटे बिना रख रहा है। वचन क्या कहता है? वो लास्ट का वाक्य आप ध्यान से सुनेंगे तो समझेंगे तो पता चलेगा। मैंने नहीं, तीसरा वचन है, नहीं, चौथा वचन में, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाया रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब जवान थे तभी हमको काट देना चाहिए था, पर आज तक जिंदा है तो उसने वाचा किया है हमारा बाल पकने तक, हम बुढ़े हो जाने तक हमको क्या करेगा? वो संभालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हम पर आज भी अनुग्रह कर रहा है, एक मौका दे रहा है, अभी भी हमको काटा नहीं है ना? ये उसका वाचा है, एक पिताजी का वाचा है। एक पिताजी ऐसा बोल रहा है हमको कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुमको संभाले रखूंगा। पर हम उस पिताजी को कैसा रिस्पेक्ट करते हैं, कैसा आदर करते हैं? आज हमारे लाइफ में हम उनको कैसा आदर दिया है, उसको कैसा हम उससे कैसे हम बातें करते हैं? एक बच्चे के जैसे उससे बात करते हैं क्या हम? ये सीखने वाली चीज़ है हमारे परमेश्वर से हमें कैसे बात करना है, उसके साथ हमारा रिश्ता कैसा होना है ना? लगभग 30 साल, मेरा 28 साल हो सकता है मैंने वो रिश्ता अभी तक बनाया नहीं रहेगा। मैं वचन को पढ़ता रहूँगा पर मेरे पास वो पिताजी का, मेरा पिताजी है वो। एक पिताजी से आप कैसे बात करोगे? ऐसे बोलोगे कि ये लाके दो, हमेशा लाके दो ही बोलते रहोगे? उनके साथ खेलोगे कि नहीं? उनके साथ बात करोगे कि नहीं? उनके साथ हंसोगे कि नहीं? पर आपने कभी हंसा उनके साथ, उनसे कभी बात किया? हमारे तकलीफ को बोलते रहते, हमेशा बोलेंगे। आप कभी बोला है प्रभु आज आप, मैं बहुत खुश हूँ ना? बको आप है ना? मन में हन्ना है ना? वो परमेश्वर के भवन में जाके उसको बच्चा नहीं था, परमेश्वर सामने गिर बड़बड़ा रही थी, लोग उसको देख के पागल बोल रहे थे। बोले पागल तो पागल, मेरा परमेश्वर से बात कर रही है, मेरे पिताजी से बात कर रही है। आज आप ऐसे बात करते हैं अपने परमेश्वर से। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चाहता है आप ऐसे बनो करके। उसके पास वो उठा के, वचन कहता है तुमको उठा के चलूंगा, तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। क्या लिखा है? छुड़ाता भी रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। छुड़ाता भी रहेंगे का मतलब क्या है मालूम है?
छुड़ाते भी रहने का मतलब क्या है? छुड़ाना कभी होता है, छुड़ाना कब पड़ता है, कब किसको छुड़ाना पड़ता है? जब मुश्किल में होते हैं, जब तकलीफ में होते हैं, जब निराशा में होते हैं, जब पाप में डूबे होते हैं, जब संकट में रहते हैं, तब हमको कोई ना कोई छुड़ाना चाहिए। हम बकते रहे प्रभु ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, तो छुड़ाने वाले को तो तुम अपने पास बुलाओ ना, और छुड़ाने वाला तुम्हारे साथ रहना चाहिए ना। पूरा दुनिया का सारा चीज हमने मांग के रखा है, कार मांगा है कार आ जाएगा, घर मांगा है घर मांग के आ जाएगा, और उसके बारे में हम घमंड करें मेरे को कार मिल गया, गवाही देंगे मेरे को कार मिल गया, परमेश्वर ने कार दिया, ठीक है, क्या परमेश्वर तुम्हारे साथ है क्या? वो परमेश्वर तो सब कुछ देता है, सबको देता है, आपको भी देता है, दुनिया को भी दे रहा है। पर क्या परमेश्वर को आपने मांगा है कि अपने लाइफ में, अपने जीवन में, इस साल में क्या आपने मांगा है? देखो आप मेरे साथ रहना है, मुझे और कुछ नहीं, ये सारे चीज़ तो आएगी पर आप मेरे साथ रहना है, ये परेशानी मेरे साथ ही रहेगी पर आप मेरे साथ रहना है। पर हम क्या करते हैं पता है? हम वो नहीं मांगते। हम क्या करते हैं, हमारा जब तकलीफ आता है तो परमेश्वर से तो बोलते हैं, और बाद में जाके हम किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? पास्टर को बोलेंगे, बड़े लोग को जाके बोलेंगे, बाजू वाले को जाके बोलेंगे, ऐसे 4 लोग को बोल के रखेंगे, कोई ना कोई मदद करेगा, है ना? अच्छी बातें बताओ, पर मालूम है मनुष्य कैसा होता है? अच्छा से अच्छा मनुष्य भी हाथ ऊपर करता है। बाइबल में एक अच्छा उदाहरण है, धर्मी व्यक्ति है, इतने दिन 40 साल लोगों को चला के लेके आया, पर एक बार उसने बोल दिया अभी मुझे ये लोगों का बोझ मैं नहीं उठा पाऊंगा। मूसा के बारे में पढ़ेंगे हम, गिनती का पुस्तक अध्याय 11 वचन 14। तो क्या बोलता है देखो लोगों के बारे में, अध्याय 11 का 14। I am not able to bear all these people alone because it is too heavy for me. बस हो गया। तो क्या कहता है? It is too heavy for me, ये बहुत भारी है मेरे लिए, इन लोगों को, सब लोगों को मैं क्या नहीं कर सकता हूँ? क्या नहीं कर सकता हूँ? चला नहीं सकता हूँ। वो भी हाथ ऊपर खड़ा रहेगा, उसके पास बहुत जिम्मेदारी है, कितने लाखों लोगों को लेके जा रहा है। वो क्या है ना, इंसान वैसा ही है। इंसान के पास उनका परिवार का काम धंधा बहुत कुछ है, पर हम उनके पास जाते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। हमारा परमेश्वर क्या आपको संभालेगा नहीं? वो तो बोला ना मैं तुमको उठा के चलूंगा, वो तो बोला ना मैं हाथ पकड़ के चलाऊंगा, वो तो बोला ना मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक संभालूंगा। कितना विश्वास करते हैं उस पर हम? हमारा विश्वास उस पर कितना है आज के दिन? कितना विश्वास है? परमेश्वर को फल लेना, एप्पल बनाना यहाँ वहाँ से लटके हुए नहीं दिखते हैं हमारे पर। परमेश्वर हमसे यही फल चाहता है कि हम उसके साथ और वो हमारे साथ, है ना। यूहान सुसमाचार में हमने एग्जाम दिया था ना, तुम मुझ में बने रहोगे और मैं तुम में बने रहूंगा तो क्या होगे? तुम फलवंत होंगे। क्या होगा? तुम फलवंत होगे, और मेरे बिना तुम क्या नहीं, कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेरे बिना तुम नहीं कर पाओगे। ये परमेश्वर का वचन है। हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। हम उसमें बने रहना है, वो हम में बने रहना है। पर आज क्या हम दोनों एक दूसरे में बने हैं? क्या क्या वो हमारे साथ है? क्या हम उसके साथ है? क्या है हम क्या फिर हम अकेले दौड़ रहे हैं क्या हमारा रेस को? हमारे सारे चाल चलन में उसके साथ रहना है, उसके साथ चलना है। लोग हमें पागल बोलेंगे इसके लिए, चलेगा, हमें लोगों का नहीं, हमारा परमेश्वर हमसे खुश है क्या वो देखना है। परमेश्वर मेरे साथ है क्या वो देखना है। अगर वही परमेश्वर अगर आपके साथ होता तो आप बहुत खुश होते थे। आपका ज़िंदगी में आपको सारे तकलीफ भी आएगी तो भी आप झेल के आगे जा सकते हो ना। इजराइल लोगों को तकलीफें आई थी, समस्या आई थी, उन लोग भी कुड़कुड़ा रहे थे, पर उन लोग पार गए, कानान देश में पहुंच भी गए। एक पीढ़ी खत्म हो गई, दूसरी पीढ़ी को परमेश्वर ने पहुंचाया। जो वाचा उसने बोला मैं लेके जाके छोड़ूंगा, तो लेके जाके छोड़ा उसने। आपको भी लेके जाके छोड़ेगा। अभी तक कुड़कुड़ा के आप चल रहे थे, ठीक है, पर एक मौका और एक है, और मौका हर साल देते जाएगा वो आपको। वो उसमें बदलेगा नहीं, क्योंकि उसने कहा है बुढ़ापे तक मैं तुमको क्या करूँगा, तुम्हारे बाल पकने तक मैं तुम्हें संभालूंगा। आपको कब काटेगा मालूम है? ये लाइफ है ना, ये झाड़, ये जीवन जो है ना, एक झाड़ के जैसा है। आप जब मरोगे तभी आप, है ना, तब नहीं, जब स्वर्ग में जाओगे तब वो आपको काटेगा, है ना, तब वो आपको काटेगा। तब तक आपको एक लाइफ चांस मिलते जाएगा, जाते रहो जाते रहो जाते रहो जाते रहो। पर वो दिन आएगा जब परमेश्वर न्याय करने आएगा। उस समय हमको अपना न्याय अगर हम बराबर से नहीं दिखा पाए
तो हो सकता है उस समय वो साल हमारा ख़त्म हो गया रहेगा। वो 1 साल का जो बोले ना, माली मांगते 1 साल दो, ये लाइफ एक ही है, एक लाइफ है, एक ज़िंदगी एक ही बार है, एक ज़िंदगी प्रभु इसको दो करके परमेश्वर ने हमसे मौका, माली ने मौका लेके हमको दिया है। तो ये लाइफ में हमको अपने आप को सुधारना है। क्या मांगते हैं हम परमेश्वर से, क्या मांगना चाहिए हमें, ये हमें ध्यान देना है। हम परमेश्वर को कुछ दे नहीं सकते, उसको देना है तो कुछ अच्छे फल देना है, पर इस समय हमें परमेश्वर हमसे कुछ मांगता भी नहीं है। आप उनके साथ बने रहो, वो परमेश्वर से बहुत खुश होता है। पर आज हम परमेश्वर को मांगना है हमारे लाइफ में। ये साल में हो सकता है आपने मांगा रहेगा, अच्छी बात है, मांगो। परमेश्वर से मांगने से परमेश्वर देता नहीं है, देगा आपको। वो आप एक बच्चे पिताजी से मांगेंगे तो ही मिलेगा, आप नहीं मांगे तो कुछ नहीं मिलेगा। पर साथ में हम परमेश्वर, आप मेरे साथ रहो, ये साल आप मेरे साथ रहो, ये लाइफ में मेरे साथ आप रहो, आप मुझ में बने रहो प्रभु, मैं आप में बने रहूँगा प्रभु। ऐसे बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर आपको आशीष करे इस काम के लिए। तो अगर हम उसको नहीं मानेंगे तो मुश्किल है, लाइफ तो चलता रहेगा। क्योंकि आप दुनिया में देख ही रहे हो, नहीं दुनिया में सब लोग तो जी रहे हैं ना, हम क्या उससे विशेष है, कुछ विशेष है क्या हमारा? उन लोग भी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं। हमारा लाइफ कब है ना, मतलब कब बनता है? जब हमारे अंदर यीशु मसीह रहता है, तभी हमारा लाइफ का कुछ मकसद मतलब बनता है। तब कुछ भी नहीं है, उनका तो है ही नहीं मकसद। तो पर हमारा है, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम क्यों करता है? क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। हमें उसने अपना बेटा के जैसे, बच्चे के जैसे रखा है। पर हम उसको पिताजी के जैसे आज रखा है क्या? हम उसको पिताजी जैसे उससे व्यवहार रखते हैं क्या? ये साल अगर आपने इतने साल नहीं किया रहेगा तो आज कोशिश करिए, कि यस प्रभु आप मेरे पिताजी हो, मैं आपके साथ वो संबंध बनाना चाहता हूँ। एक समय आपने जो आपके पिताजी के साथ, मम्मी के साथ खेल कूद के जो वो जो खुशियाँ आपने पाया था ना, वो खुशियाँ फिर से आप ये परमेश्वर के साथ से मांगो। प्रभु वो खुशियाँ मुझे चाहिए प्रभु। जैसे आपके मम्मी पापा के साथ जब रहते समय आप बहुत सेफ, एकदम सुरक्षित फील करते थे, वो परमेश्वर आपको देगा। जैसा आपके मम्मी डैडी के साथ जब आप रहते समय आपको सारे ज़रूरत को परमेश्वर ने, आपके मम्मी डैडी ने पूरा किया था, वो परमेश्वर जब आप उसके साथ रहोगे वो आपका सारे ज़रूरतों को पूरा करेगा। देरी होगी, जैसे अपने मम्मी पापा को भी देरी होता था, पगार आने में देरी होता था, थोड़ा दिन के बाद ला के देते थे, पर देते थे। वैसा हमारा परमेश्वर हमें परख के हमको देगा, अच्छे चीज़ को देगा, बहुतायत से देगा। हमारे सोच से भी, हम जिस बातों को हम सोच नहीं सकते हैं, जिस बातों की कल्पना नहीं कर सकते हैं, उन बातों को वो हमें देगा। पर कौन हमारे साथ होना चाहिए? किसको आप आज मांगोगे? यस, आज मांगना। इस साल में परमेश्वर हमारे साथ रहना है करके मांगना। वो परमेश्वर कौन है आपके लिए? उठा के चलने वाला पिता है। वो परमेश्वर कौन है आपको? हाथ पकड़ के चलना सिखाने वाला परमेश्वर। वो परमेश्वर कौन है आपके लिए? आपके बुढ़ापे तक, आपके बाल पकने तक आपको संभालने वाला परमेश्वर पिता है आपका। तो उसको आपके लाइफ में मांगना है। इस साल बहुत चीज़ मांगा रहेगा आपने, आपका तकलीफ को से रिहाई मांगा रहेगा आपने, अच्छी बात है। प्रभु आप भी मेरे साथ रहिए, प्रभु मेरे लाइफ में आपके साथ मुझे दौड़ना है, ऐसे करके मांगिए। देखो लाइफ आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आप ना तकलीफें सब झेल के आप आगे जा सकते हो। प्रेज़ लॉर्ड। किसको मांगोगे? यस। सो मैं सेकंड क्वेश्चन में नहीं जाना चाहता हूँ, व्हाट डू यू गिव टू द लॉर्ड? आप क्या देना चाहते हो परमेश्वर को? आप दे दो, वो आपका चॉइस है। आप परमेश्वर क्या गिफ्ट देना चाहते हो आप दे सकते हो, वो आपका चॉइस है। मैं बोल के तुम ये दो वो तो नहीं बोल सकता। आप क्या देना चाहते हो परमेश्वर को आप दे दो, पर आप क्या मांगना है परमेश्वर से आज का आपको पता जो गया रहेगा। आपका कमिटमेंट्स मैं नहीं पूछ सकता हूँ, आपने क्या निर्णय लिया, कैसा उसको फुलफिल करोगे, आप बाइबल कितने बार पढ़ोगे, वो मेरे को नहीं चाहिए। वो आपका परमेश्वर के बीच में का बात है। पर आज आपको मांगना है तो परमेश्वर को मांगो आपके लाइफ में। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित भरा जीवन देगा, आपको खुशी से रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वचन से आशीष करे। आमीन। थैंक यू ब्रदर कुमार, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। और बहुत ही सुंदर वचन आज हमने सीखा ये सही में हमको एक सोच में एक क्या है सोचने के लिए मजबूर कर दिया ये वचन
कि हम बहुत टाइम हम मांगते हैं, ये मांगते हैं, वो मांगते हैं, ये मांगते हैं, पर हम देने वाले को कभी हमारे जीवन में क्या नहीं करते हैं, मांगते नहीं। हम चंगाई को मांगते हैं, चंगाई देने वाले को हमारे जीवन की ज़रूरत नहीं। सिर्फ चंगाई दो, आप नहीं चाहिए। मुक्ति चाहिए, मुक्ति देने वाला नहीं चाहिए। आशीष चाहिए, आशीष देने वाला नहीं चाहिए। सो सबसे बहुत ही अच्छा सुंदर वचन, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे जीवन में रहेंगे तो हमारे जीवन में सारे चीज़ क्या होंगे। तो हमारे परमेश्वर पिता से भी क्या है, बढ़कर है। तो आज जो भी हमने सीखा उन बातों को हमें क्या करना है, याद करते हुए हमें क्या करना है, इस पूरे ज़िंदगी भर क्या करना है, चलना है कि हम परमेश्वर को जैसे मांगने वाले बने वैसे हम देने वाला भी क्या करें, बने। और हमको परमेश्वर ने 1 साल दिया है, हमें काटे बिना, मृत्यु के बिना हमें जीवित रखा है, तो हम वो वाला वृक्ष बनना चाहिए जो क्या करे, फल दे। परमेश्वर से और भी 1-1 साल मांगते मांगते रहने से अच्छा ये वो साल होना चाहिए जिसमें हम अंजीर का झाड़ होने दो, पर ये साल हम वो अंजीर का झाड़ में अंजीर क्या करना चाहिए, लेकर आना चाहिए। मे भी बहुत सारे अच्छे रह सकते हैं, पर परमेश्वर ने भरोसा रखा है तो हमें उसमें फल फूल के परमेश्वर के विश्वास को क्या करना है, बढ़ाना है। हालेलुया।